सो गाइस, प्रीपोजिशन का पैरामाउंट से हम लोगों ने आपके लिए एक लेक्चर प्रोवाइड कराया, जिसमें मैंने आपको अभी इसका पार्ट 1 प्रोवाइड कराया था। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको दिए थे इसके। आज उसी का ये पार्ट 2 है बच्चों, उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग आज। पैरामाउंट बुक कंप्लीट हम सोल्यूशन करा रहे हैं आप लोगों को बच्चों। यहाँ पे प्रीपोजिशन चल रहा है आपका, और प्रीपोजिशन के बहुत सारे रूल्स हैं आपके जो हमें कराने हैं आपको दोस्तों। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखें, जुड़े रहें एंड तक, जिससे कि आप लोग बहुत कुछ सीख सकें, क्योंकि बहुत शानदार सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है ये पैरामाउंट बुक, और आपकी बहुत डिमांड पर। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी अपनी जुबानी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं आपको जो भी लास्ट प्रिपरेशन कराई थी वो कराई थी हमने आपको बिसाइड और बिसाइड्स। हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रिपरेशन 4 और सिंस पर। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है बच्चों, और खास बात यह है कि आपकी केवल प्रिपरेशन नहीं है, एज ए कंजक्शन भी आपका ये रोल प्ले करती है। कब कंजक्शन की तरह प्ले करती हैं और कब प्रिपरेशन की तरह, आज हम लोग आपको ये भी क्लियर कर देंगे बच्चों कि कब ये आपकी दी गई प्रिपरेशन है और कब ये आपकी दी गई प्रिपरेशन कंजक्शन का रोल प्ले कर रही हैं। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका बड़ा अच्छा यूज़ आप लोग सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सो उन सभी क्वेश्चन को आपको पकड़ कर रखना होगा, तभी आप लोग पकड़ बना पाएंगे इस पर। यस गैस, चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब अवधि का उल्लेख हो तो हम लोग यहाँ पे बच्चों किसकी बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे अवधि का उल्लेख मतलब टाइम पीरियड की जब बात होगी हमारे साथ में, यहाँ पे जब बात होगी टाइम पीरियड की तो हम लोग बात करेंगे गैस यहाँ पे सिंस या फोर की। जनरली बच्चों इसका इस्तेमाल हम लोग करते ही टाइम के लिए हैं, और एक कमाल की बात और भी है, फोर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। यानी कि अगर बात करूँ हिंदी में तो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग अनिश्चित समय के लिए, मतलब वो समय जो कि निश्चित नहीं है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग निश्चित समय के लिए, मतलब जो समय निश्चित है। लाइक मैंने कहा कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से फिक्स है। मैंने कहा जनवरी से फरवरी से मार्च से फिक्स है। मैंने कहा सोमवार से मंगल से बुध से, ये भी आपका एक फिक्स समय है। मैंने कहा आपको शनिवार इतवार, ये सभी क्या बच्चों आपके फिक्स टाइम, आपके क्या बच्चों ये आपके फिक्स टाइम की तरह काम कर रहे हैं। उसी तरह से फोर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों अनिश्चित समय के लिए। लाइक मैंने आपसे कहा कि 2 घंटे से 3 घंटे से, या 2 सालों से 3 सालों से, जब इस तरह की बात करते हैं गैस, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों यहाँ पे फोर की। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव ईटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने बहुत लंबे समय से कुछ नहीं खाया। तो गैस यहाँ पे अ लॉन्ग टाइम एक आपका पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब अनिश्चित समय, जिसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। मतलब मैंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया, वो पता नहीं बहुत समय कितना हो सकता है, 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 2 दिन 20 दिन, वो बहुत समय कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो ये आपका एक पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है। सी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। वो यहाँ 10 सालों से रह रही है। तो एग्जैक्ट 10 सालों से नहीं रह रही है, लेकिन हमें लगभग याद है कि 10 सालों से रह रही है। जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तो हम लोग परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में सिंस का प्रयोग करते हैं। शुरुआती मतलब एक तरह से, मैं देखिए हाँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात की जा रही है। निश्चित समय के लिए आप लोग सिंस का इस्तेमाल करें। अब उसने कहते हैं 2009, तो ये बिल्कुल फिक्स टाइम हो गया है। 2009 यानी कि बिल्कुल फिक्स टाइम हो गया, तो आपने यहाँ लगाया बच्चों सिंस। यहाँ ये चीज़ें हैं बच्चों जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करती हैं। देखिए बुक्स का मतलब वो चीज़ें जो मतलब बहुत ईजी हो जाए लैंग्वेज बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ ये चीज़ें कन्फ्यूज़ करने वाली हो रही हैं। अब सिंपल सा फंडा मेरा आप याद रखें कि मतलब निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए आपको फोर लगाना है। यस, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, आप उनको फॉलो कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगी बात। अब जरा हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, उसको समझिएगा ध्यान से। अभी मैं आपको और भी बहुत सारी बातें यहाँ समझाने वाला हूँ सिंस या फॉर को लेकर के, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। सिंस का प्रयोग चूंकि या क्योंकि के अर्थ में करते हैं। सिंस सी ड्रोव रेकलेसली ही मेट विद एन एक्सीडेंट। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, सिंस का इस्तेमाल यहाँ पे चूंकि या क्योंकि के लिए हो रहा है। इस समय यहाँ पर एक कंजक्शन है। अब जरा मेरी बात को आप समझें, क्योंकि यहाँ मैंने देख लिया है कि सिंस या फॉर कितना पढ़ाया है इन्होंने। अब हमारा रूल्स समझ जरा क्या रूल्स है बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे सिंस या फॉर जब कभी भी सेंटेंस में होगा, देखिए मेनली क्या है कि आपको एग्जाम में एरर निकालनी सीखनी है।
सिंस या फॉर, दोनों में से कोई भी, अगर दिए गए सेंटेंस में दोनों तरफ वर्ब हो, दोनों तरफ वर्ब हो, यानी कि सिंस के बाद वाले पार्ट में भी और सिंस के अनदर वाले पार्ट में भी, जो सिंस के बाद वाला पार्ट है उसमें भी वर्ब हो, जो सिंस से अलग पार्ट है उसमें भी वर्ब हो, तो गैस दिया गया सिंस आपका कंजक्शन है। सेम हालात फॉर के भी हैं। अगर फॉर के दोनों तरफ वाले सेंटेंसेस में आपका वर्ब आए अलग से, तो समझ जाओ कि फॉर आपका कंजक्शन है। अगर सिर्फ एक ही पार्ट में आपका वर्ब आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ फॉर प्रीपोजिशन है। जैसे कि यहाँ मैं अगर बात करूँ सिंस ही ड्रोव के रेकलेसली, तो ड्रोव आपका एक वर्ब है, आगे फिर नेक्स्ट पार्ट में भी वर्ब आया है, इसका मतलब यहाँ पर सिंस आपका एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। यस बच्चों, फॉर के भी यही हालात हैं। आई वर्क हार्ड फॉर आई वांट टू बाय अ कार, मतलब मैं कठिन परिश्रम करता हूँ क्योंकि मुझे एक कार खरीदनी है, यानी मुझे कार खरीदना चाहता हूँ मैं एक। तो क्या यहाँ पे फॉर आपका एज ए कंजक्शन है, क्योंकि फॉर के पहले भी वर्ब आ रही है वर्क, फॉर के बाद भी वर्ब आ रही है वांट। ऐसे में यहाँ पे फॉर आपको कर रहा है कंजक्शन की तरह काम। दूसरी बात ध्यान रखना, सिंस या फॉर कभी भी सेंटेंस में अगर आपका आ जाए तो साथ में बच्चों टाइम आना जरूरी है। सेंटेंस के अंदर एज ए हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल जरूर करेंगे, और साथ में बच्चों कंटिन्यूस टेंस का होना जरूरी है, यानी कि इनका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना। या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन तो कोई एक आ रहा है प्लस आईएनजी आ रही है, तो सिंस या फॉर में से किसी एक का आना जरूरी है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों बातों को आप किसी भी तरह समझ सकते हैं, लेकिन रूल्स पे पकड़ बनाए रखिएगा। रूल्स को अपने हाथ से बिल्कुल भी अलग मत होने दीजिएगा। सिंस या फॉर को लेकर के मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, बहुत ईजिली हमने उसको समझाया है। यस बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, अपना सिर्फ सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंस बिकॉज एज, सिंस बिकॉज एवं एज का पेयर सो नहीं होता, यानी कि इनके साथ कभी भी हम लोग सो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी कि अगर मुझे सिंस लगा दिया है तो फिर मैं एज नहीं लगाऊंगा, सो नहीं लगाऊंगा। देखिए एज सो तो कभी भी नहीं हो सकता है, सो एज आपका हो सकता है। अब बच्चों यहाँ पर कैसे कैसे बात चल रही है जरा उसको बात चर्चा करते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, पूरी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों दो तरह की कंजक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। तो गैस यहाँ पर मैं आपको दोनों क्लियर कर दूँ, तब आपको समझ में आ जाएगी बात आराम से क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो इसने इस्तेमाल किया है सिंस, बिकॉज, एज, ये जो तीनों कंजक्शन है आपकी, ये है आपकी कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रीजन, सिंस, बिकॉज, एज। कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट की बात करूँ तो क्या इसमें आपको आता है सो, हैंस, देयरफॉर, सो, हैंस, देयरफॉर, ये आपकी कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है। दोनों में से कोई भी एक साथ नहीं आएंगी, यानी कि ये तीनों में से कोई एक और इन तीनों में से कोई भी एक, इन दोनों को एक साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या तो ये आएंगी या फिर ये आएंगी, इसलिए यहाँ पर सो को आना जरूरी नहीं था। अधूरी बात देखिए किताब में, या मैंने आपको पूरी बात बता दी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में अगर आप चाहें तो सो एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एज ए पॉजिटिव डिग्री आपका इस्तेमाल होता है, एज ए कंजक्शन यहाँ पे इस्तेमाल होता ही नहीं है। सी इज सो टॉल एज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सो एज कई बार आपने करा होगा इस्तेमाल। शी इज, जैसे कि दिस न्यूज इज सो गुड दैट, या फिर एज आप लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों सेंटेंस में, सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम। अब बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना कि उसने यहाँ पर सिंस का भी इस्तेमाल कर दिया और सो का भी, यानी कि एक ही सेंटेंस में कंजक्शन ऑफ रीजन भी आ गई, कंजक्शन ऑफ रीजन भी आ गई और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट भी आ गया, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती हैं। अब जरा इस चीज़ को आप लोग बहुत आराम से समझें, मैं आपको एक कोरे पेज पर इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिएगा बच्चों ध्यान से जरा। सबसे पहले तो आपको कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट अलग अलग कर लेनी है, कौन कौन सी है, कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट।
वापस जाऊँगा बच्चों। यहाँ थोड़ा सा आज पेन टैब में प्रॉब्लम हो रही है, तार बार बार हिल रहा है इसका। कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, यहाँ आपका आएगा सिंस, एज, बिकॉज, यहाँ आपका आ जाएगा हैंस, सो, देयरफॉर। अगर कभी कुछ कारण बताने वाली बात होगी तो ये उससे पहले लगेंगे, परिणाम बताने वाली बात होगी तो ये उससे पहले लगेंगे। यस, ये परिणाम बताने वाले से पहले लगेंगे। अब जरा समझें बात को, कैसे होगी बात दोनों की। तो यार जैसे कि मैंने कहा आई वॉज इल, आई वॉज इल सेंटेंस का था, आई वेंट टू डॉक्टर, आई वेंट टू डॉक्टर, यानी कि मैं बीमार हुआ, मैं बीमार था, मैं डॉक्टर के गया। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि सेंटेंस में कौन सा कारण है। कारण ये है, रिजल्ट ये है, मतलब मेरा कारण क्या था, बीमार था, रिजल्ट क्या है भाई, डॉक्टर के चलो। अगर मुझे सेंटेंस को कंजक्शन जोड़ना है तो बनाऊंगा सिंस या फिर एज या फिर बिकॉज, जो भी आपका मन कर रहा है। जैसे कि एज आई वॉज इल, आई वेंट टू डॉक्टर, आई वेंट टू। अगर मुझे कंजक्शन ऑफ रिजल्ट जोड़ना है तो मैं इससे पहले कंजक्शन लगाऊंगा, मैं कहूँगा कि आई वॉज इल, आई वॉज इल, therefore I went to doctor। लेकिन अगर मुझे कहा जाए दोनों लगाने के लिए तो वो गलत तरीका होगा। जैसे कि मैं कह लूँ कि एज आई वॉज इल, एज आई वॉज इल, सो आई वेंट टू डॉक्टर। तो गैस ये आपका बिल्कुल फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। एज और सो आपका नहीं आएगा, बिकॉज ये कंजक्शन ऑफ रीजन है और एक कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है। ना केवल एज और सो, इनमें से कोई भी एक और इनमें से कोई भी एक, यानी कि दोनों के साथ आपकी नहीं आएंगी। ये बात मैं आपको एक बार नहीं, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बच्चों, कि सेम फैमिली के दो वर्ड्स कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखें, चाहे वो कोई से भी हों। सेम फैमिली के, मतलब एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, सुपरफ्लोज। सुपरफ्लोज मैंने आपको बताया कोई चैप्टर नहीं है, वो सिर्फ आपकी गलतियों का एक नमूना है। ये गलतियाँ आपकी हिंदी में भी हो सकती हैं, ये गलतियाँ आपकी इंग्लिश में भी हो सकती हैं, आम बोलचाल में भी हो सकती हैं। नॉर्मली क्या है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, बोलने में चलता है, लेकिन लिखने में कुछ भी नहीं चलता है, ध्यान रखें। तो इसीलिए इस रूल को मैंने आपको इतना क्लेरिफाई करके पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप बात को आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से। चलिए बच्चों, वापस आते हैं अपने पेज पर ही। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो मैंने क्लियर की हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि खूब अच्छे समझ में आ गई होगी। एज यू सो शैल यू रीप। बच्चों, उपयुक्त फ्रेज में एज के साथ सो का प्रयोग होता है। यहाँ एज सो का अर्थ जैसा वैसा निकलता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये एक सिर्फ कहावत है, प्रोवर्ब है, सेइंग है। इसे सेंटेंस कहना बिल्कुल गलत होगा। यस, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। यस, कुछ गिने चुने सेंटेंसेस के साथ में, फ्रेज के साथ में, प्रोवर्ब के साथ में हम लोग जो इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसको हम लोग वैसा ही रहने देते हैं, उसमें कोई बदलाव हम लोग नहीं करते हैं। नॉर्मली बच्चे अक्सर मुझसे बोलते हैं कि सर जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लड्डू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। देखिए, जो चीज़ें जहाँ की हैं उसको उसी लैंग्वेज में ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाएगा। अगर आप पाकिस्तान, मैं जाऊँगा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी जाएंगे आपको लड्डू लड्डू ही बोलना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ भी नया नाम नहीं लेना होगा। हालांकि आजकल आप फेसबुक वगैरह पे इस तरह के नए नए नाम देखते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है बच्चों। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पर बात को शुरू करते हैं, आगे की बात को बढ़ाते हैं। कह रहा है कि फॉर का अर्थ के लिए भी होता है, बिल्कुल। द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए है, बिल्कुल। फॉर के अगर मैं मीनिंग की बात करूँ बच्चों तो ध्यान देना, फॉर का हिंदी मीनिंग होता है लिए, इसका हिंदी मीनिंग होता है से, इसका हिंदी मीनिंग होता है चूंकि या क्योंकि। जब तक इसका हिंदी मीनिंग ले और से होगा तब तक ये प्रीपोजिशन होगा, और जैसे इसका मीनिंग हो जाएगा चूंकि, तो बच्चों ये आपका काम करेगा एज ए कंजक्शन। यस गैस, चलिए गैस यहाँ पे बात को अपनी करते हैं विराम।